भाषा चाहे वह कोई सी भी हो और किसी भी प्रकार से बोली जाए, प्राणियों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। बोलने का प्रयत्न भी आत्मा के द्वारा ही किया जाता है और इसी प्रयत्न को वचन योग कहते हैं। आज की कार्यशाला में हम वचन योग के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा विनम्र निवेदन वंदामी से मनोयोग के बारे में कुछ पिक्चर्स और एनिमेशन के माध्यम से हमें समझाने के लिए, क्योंकि जब भाषा को किसी दृश्य का योग मिल जाता है, तब वह स्मृति में फिक्स हो जाती है और हमें करणीय अकरणीय का निर्णय कराने में सहयोगी बन सकती है। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण के लिए। वंदा। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, योग के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। योग के 15 प्रकार। कल हमने योग की परिभाषा और मनोयोग के बारे में बताया। आज फिर एक बार उसको रिपीट करेंगे अपन। तो योग का अर्थ होता है सामान्य अर्थ जोड़ना, और योग का विशेष या जनरल अर्थ कहें वो है सक्रियता, प्रवृत्ति और चंचलता। बॉडी में जितनी भी सक्रियता होती है, जितनी भी हलचल होती है, वो योग ही कहलाता है। योग 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य योग यानी जो हम हलचल हमारी बॉडी में होती है, चाहे तीव्र हलचल हो, चाहे मंद हलचल हो, कैसी भी हलचल हो, चाहे हमारे इनर में हलचल है, जो हमारा सिस्टम है वो काम करता है, बाहर से हम शांत बैठे हैं फिर भी अंदर का हमारा सिस्टम एक्टिव रहता है, वो सब बाह्य योग है। और आंतरिक योग है हमारे भीतर के प्रकंपन, मन की शक्ति और द्रव्य मन, यानी द्रव्य मन और भाव मन दोनों एक साथ मिलते हैं तो प्रकंपन पैदा होता है, और उस प्रकंपन से बाहर के पुतलों को ग्रहण किया जाता है। तो जो प्रकंपन होता है, जो हलचल होती है, स्पंदन होता है, उसको हम योग कहते हैं। और इस प्रकंपन के माध्यम से हम बाहर से पुतलों को ग्रहण करते हैं और पुद्गल आते हैं, फिर बॉडी में हलचल और प्रकंपन ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये हमारा योग आंतरिक योग है। अब ये योग 3 प्रकार का है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग के 4 प्रकार, सत्य मन, असत्य मन, मिश्र मन और व्यवहार मन। सत्य बोलना, यथार्थ बोलना, जो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना। विद्वानों ने जो एक्सेप्ट किया है, जो कहा है, वो बात भी सत्य के अंतर्गत आती है। जो हमारे आचार्यों ने, जो हमारे तीर्थंकरों ने और जो हमारे देश के महान व्यक्तियों ने जो कुछ भी डिसाइड किया है, वो भी सत्य के अंतर्गत आता है। जैसे कल मैंने कहा था कि 100 संख्या है, एक के आगे 2 बिंदी ही लगाते हैं तो ही 100 बनता है, ऐसा क्यों है? तो ये सब डिसाइड सत्य है, स्थापना सत्य है, तो इसको भी हम सत्य ही कहते हैं। फिर असत्य है, जो इसके विपरीत बोला जाता है, वह असत्य मन हो जाता है। फिर हमारा मिश्र मन, ये सत्य मनोयोग के 4 प्रकार है। फिर हमारा व्यवहार मन और मिश्र मन। मिश्र मन के अंतर्गत जिसमें दोनों चीजें होती है, सत्य और असत्य, हमने कह दिया इतने सारे जीव है, तो जीव के साथ अजीव भी है वहां पर, तो वो मिश्र भाषा हो जाती है, मिश्र मन हो जाता है। मन में इतना ही अंतर है कि मन का अंतर है, मन में चिंतन करना, सोचना, विचारना करना, ये सारा मन योग है। और जब उसको हम भाषा से बोल देते हैं तो ये वचन योग हो जाता है। तो मन योग और वचन योग अंदर से दोनों एक ही है, यानी सूक्ष्म वचन योग उसको ही हम मन कहते हैं। मन भी आत्मा की शक्ति है और भाषा भी आत्मा की शक्ति है। बाहर के पुद्गल और आत्मा की शक्ति दोनों मिलते हैं तो योग बन जाता है। तो हम सूक्ष्म भाषा को ही मन कहते हैं। तो अब मन, ये व्यवहार मन, ये 4 मन होता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं किस प्रकार हमारे भीतर में ये मनोयोग चलता रहता है, ये प्रकंपन पैदा होते रहते हैं। जैसे जैसे प्रकंपन पैदा होते हैं, बाहर से पुद्गल आते हैं, और बाहर से पुद्गल आते हैं तो फिर प्रकंपन पैदा होना, ये हलचल निरंतर चलती रहती है, इसको हम मनोयोग कहते हैं। अब हमारा आएगा वचन योग।
मैंने वचन योग के बारे में बताया कि ये द्रव्य वचन योग, जो हमारे भीतर में सिस्टम है भाषा पैदा करने का, ये सिस्टम जिसके आधार पर ये भाषा बनती है, भाषा के वाइब्रेशन बनते हैं। जब बाहर से पुद्गल आते हैं तो ये भाषा शब्द देती है, ध्वनि देती है, जिस कारण से व्यक्ति बोलता है। तो ये हमारे स्थान है भाषा के, ये अंदर से हमारे कंठ से निकलती है ये भाषा, और पूरा हमारे भीतर में ये सिस्टम है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति बोलता है तो बाहर उसके वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और किस प्रकार अंदर में हमारी ये भाषा के पुद्गल भाषा के रूप में बन करके बाहर आते हैं। तो भाषा के भी 4 प्रकार बताए हमने। ये वचन योग का मतलब है वचन, जैसे भीतर में जो वचन की शक्ति है और बाहर जो भाषा का सिस्टम है हमारी बॉडी में, उन दोनों का योग होने से भीतर में प्रकंपन पैदा होता है, कंपन पैदा होता है। ये प्रकंपन निरंतर चलता रहता है, और जैसे जैसे प्रकंपन पैदा होता है वैसे वैसे बाहर के पुद्गल आते हैं। बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करना आश्रव कहलाता है। बाहर से पुद्गल आए, प्रकंपन से बाहर के पुद्गल आकर्षित हुए, भीतर में आए, उसको हम आश्रव कहते हैं। उसके माध्यम से हम फिर एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। तो एक्शन और क्रिया के माध्यम से जो हमारे भीतर में हलचल पैदा होती है, वो हमारा योग वचन योग कहलाता है। तो वचन योग भी 4 प्रकार का है। ये जब भीतर में प्रकंपन पैदा हुआ तो इस प्रकार व्यक्ति बोलता है, तो बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करता है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति बोलता है, तो हमें पता नहीं चलता है, हमारे बाहर सब प्रकार के पुद्गल है। कार्बन वर्गणा के भी पुद्गल है, और भाषा वर्गणा के भी पुद्गल है, मनोवर्गणा के भी पुद्गल है, हमारे शरीर के भी पुद्गल है। तो पुद्गलों में अंतर होता है, कोई सूक्ष्म होता है, कोई स्थूल होता है, लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गल भी सूक्ष्म ही होता है, जो बाहर पूरे लोक में फैले हुए हैं, हमें पता नहीं चलता। जब हम बोलते हैं तो वो पुद्गल हमारे शरीर के भीतर आते हैं, और आकर के जहां बोलने का स्थान हमारी बॉडी में डिसाइड है, वहां वो प्रकंपन जाते हैं, वो पुद्गल जाते हैं, तो एक भाषा पैदा हो जाती है, और जिस भाषा को हम बोलते हैं। तो बोलने से हमारे भीतर में फिर प्रकंपन पैदा होता है, तो ये निरंतर प्रकंपन चलता है। तो जो भी क्रिया हम करते हैं, वो क्रिया हमारा, क्रिया से जो हमारे प्रकंपन पैदा होता है, वो योग कहलाता है। तो वचन योग भी 4 प्रकार का होता है: सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन और व्यवहार वचन। सत्य वचन का मतलब क्या होता है? सत्य बोलना। जैसे मन के बारे में चिंतन किया कि सत्य मन क्या है, उसी प्रकार वो सत्य वचन है। मन में चिंतन करना, मन में विचार करना, मन में सोचना, मन में रखना, ये तो है वचन मन योग। लेकिन उसको बाहर प्रकट करना सत्य मन है। जो जैसा है, तीर्थंकरों ने जो कहा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना, उसी रूप में कहना, ये है हमारा सत्य वचन। दूसरा है असत्य वचन। असत्य वचन हमारे व्यवहार में बहुत चलता है। व्यक्ति गुस्से में असत्य बोलता है, व्यक्ति क्रोध में असत्य, व्यक्ति छल कपट करता है तब असत्य का सहारा लेता है, किसी के प्रति द्वेष का भाव होता है तब असत्य का सहारा लेता है, अहंकार के कारण असत्य बोलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस कारण से व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है। आप स्वयं महसूस करते हैं कितने व्यक्ति झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ का सहारा लेते हैं, व्यंग्य कसते हैं तो झूठ बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं इसमें क्या सत्य का आचरण होगा, ये सत्य भाषा होती है। जो सत्य असत्य भाषा हमारे भीतर में अशुभता पैदा कर देती है, अशुभ पुद्गलों को पैदा करती है, जिस कारण से भारी कर्मों का बंधन हो सकता है। तो ये असत्य वचन यानी झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों में। अब झूठ बोलने के अनेक कारण हो सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष भाव होता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी के प्रति अहंकार, अपने भीतर में अहंकार का भाव इतना पुष्ट होता है तो झूठ बोल लेता है, किसी के प्रति लोभ, किसी के मन में लोभ का भाव होता है तो झूठ का सहारा ले लेता है। एक बार एक घटना पड़ी थी, एक व्यक्ति था जिसके बारे में ये विख्यात था, ये प्रसिद्ध था कि वो व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता है। तो कुछ उसके ईर्ष्यालु लोग, जिनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है और उसको गिराने की चेष्टा ही करते हैं। तो उस व्यक्ति के प्रति काफी लोगों के मन में ये भाव पैदा हो गया कि इसको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा दिला के छोड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। उसमें से जो व्यक्ति था जिसको गुस्सा नहीं आता था, उसका नौकर भी सम्मिलित था। तो उसके नौकर को कहा कि देखो, हम तुम्हें इतना सारा प्राइस देंगे, इतना सारा रुपए देंगे, तुम अपने मालिक को गुस्सा दिलवाओ।
उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा। गया। उसे पता था मालिक की कमजोरी क्या है। वो जानता था कि जब भी मेरे मालिक का मैं बिस्तर लगाता हूँ उसमें एक भी सड़ होता है तो मेरे मालिक को अच्छा नहीं लगता। तो उसने क्या किया, जब बिस्तर लगाया तो उसमें एकदम बहुत सारे सल डाल दिए। मालिक रात को सोया, रिएक्शन हुआ हुआ होगा, लेकिन सुबह उठा और नौकर से बड़ी शांत भाव से कहा कि देखो, तुमने आज बिस्तर अच्छा नहीं लगाया, इसमें बहुत सारे सल थे। झूठ बोल गया, असत्य आचरण। क्योंकि भीतर में लोभ था, भीतर में ईर्ष्या का भाव था, दुनिया के साथ मिला हुआ था, अच्छाई के साथ नहीं। बुराई के साथ बहुत सारे लोग हो जाते हैं, अच्छाई के साथ लोग कम होते हैं, क्योंकि अच्छाई जल्दी एक्सेप्ट नहीं की जाती है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ध्यान नहीं रहा, इसीलिए बिस्तर ऐसा हो गया। कल से ध्यान रखूंगा। दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन फिर वही बात। 4 दिन बीत गए। मालिक ने सोचा अवश्य कुछ गड़बड़ है। उसने चौथे दिन कहा कि लगता है तुम बिस्तर लगाना भूल गए हो। तो उसने कहा नहीं मालिक, अब मैं ठीक लगाऊंगा। उसने कहा नहीं, अब मुझे आदत पड़ गई है, तुम सर भी रखोगे तो मुझे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये व्यक्ति झूठ क्यों बोला? क्योंकि उसके मन में लोभ का भाव था। भीतर में ईर्ष्या और घृणा का भाव होता है तो भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। तो अनेक कारण है असत्य वचन के। कभी कभी हम कथाएं कहते हैं, उस कथाओं में भी हम बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं, जो कथा जैसी है उसको वैसा नहीं कहते हैं, तो झूठ का सहारा भी हो जाता है। बहुत सजग रहना होता है कि कभी हमारे द्वारा असत्य वचन का आचरण नहीं हो। हमने गुरुदेव को देखा है, गुरुदेव प्रवचन करते हैं, इतनी जागरूकता गुरुदेव के प्रवचन में कि कभी कोई असत्य संभाषण न हो जाए। बहुत बार सुना, जब भी कोई श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं, जब भी कोई कहानी कहते हैं, तो आश्रय पीछे बोलते हैं आश्रय, मैंने ऐसा कहा है, हो सकता है मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं। इतनी जागरूकता जिस व्यक्ति के भीतर में होता है, वो व्यक्ति कभी असत्य का आचरण नहीं कर सकता है। तो ये असत्य आचरण करने के अनेक कारण है। गुस्सा भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, प्रतिशोध का भाव भी है, हिंसा का भाव भी है। कभी-कभी हम बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता है, इतनी हिंसाएँ हो जाती है। किसी को हमने कह दिया कि देखो यहाँ बहुत सारी चींटियाँ आती है, तुम्हें पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए। ये हिंसा का भाव, ये हिंसा का भाव भीतर में आता है तो भी झूठ का सहारा हो जाता है, असत्य वचन हो जाता है। तो ये सब असत्य वचन है। फिर है मिश्र वचन। मिश्र का मतलब होता है जिसमें सत्य असत्य दोनों का मिलित होता है, दोनों मिले हुए होते हैं, तो मिश्र वचन कहलाता है। जैसे अश्वत्थामा हत है, युधिष्ठिर ने कहा। अब उसके शब्द तो ठीक ही है, अश्वत्थामा हत है, अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था, लेकिन ये कुंजरोवा नरोवा उन्होंने छिपा के बात कही, धीरे बात कही, तो ये मिश्र बात है। सत्य भी है, असत्य भी है, ये मिश्र हो जाता है। कोई कहता है कि अशोक वन है, और वन अशोक का है, अशोक वृक्ष बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें दूसरे वृक्ष भी है, तो वो असत्य नहीं हुआ, वो मिश्र हो जाता है। आम का बगीचा, बगीचे में केवल आम भी नहीं है, और भी बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन बगीचा आम का, क्योंकि बहुलता आम की है तो हमने आम का बगीचा कह दिया। रोज गार्डन कह देते हैं, रोज ही नहीं है, बहुत सारे दूसरे पौधे भी है, लेकिन रोज गार्डन कहते हैं। तो ये मिश्र भाषा हो जाती है, असत्य भाषा नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं मिश्र भाषा। अगला है हमारा व्यवहार वचन। व्यवहार वचन का मतलब आदेश निर्देशात्मक भाषा। आपने कभी तीर्थंकरों के द्वारा कही हुई कहानियां सुनी होगी। कोई व्यक्ति तीर्थंकर के पास जाता है, मुझे दीक्षा लेनी है। तीर्थंकर कहते हैं यथा सुखम। हमारे गुरुदेव दीक्षा फरमाते हैं तो ये कभी नहीं कहते हैं कि मैं तुमको दीक्षा दूंगा। दीक्षा देने का भाव है, ये व्यवहार भाषा है, जिसमें असत्य का आचरण नहीं होता है, लेकिन व्यवहार में चलती है। तो जो भाषा व्यवहार में चलती है, व्यवहार सम्मत होती है, जिसमें झूठ का सहारा नहीं होता है, उसमें संशय और अनध्यवसाय होता है। संशय का मतलब होता है कि उसमें मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये काम जो मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी को कहा कि तुम 25 बोल सीख लो, प्रतिक्रमण सीख लो। ये आदेश निर्देश की भाषा व्यवहार भाषा है, लेकिन जरूरी नहीं वो सीखे। अनध्यवसाय का मतलब है जिसमें पुरुषार्थ नहीं। मेरे भीतर में उसमें संदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
और सामने वो, क्योंकि वो भाषा संशय और अनध्यवसाय से युक्त होती है। और अनध्यवसाय का मतलब है उसके मन में सामने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भाषा वो चीज नहीं सीख पाएगा। तो ये गलत नहीं है, ये भी व्यवहार भाषा है जिसको व्यवहार के अंतर्गत कहा जाता है। तो ये वचन योग यानी जो भी हम भाषा बोलते हैं, भाषा हमारे भीतर में जब पैदा होती है तो भी वो सूक्ष्म भाषा है जिससे हम मन के अंतर्गत डाल सकते हैं, लेकिन वो भी सूक्ष्म ही भाषा है। तो उससे जो स्पंदन पैदा हुआ वो वचन योग है। बोलना, बोलने से स्पंदन पैदा हुआ, हम बोलते हैं तो बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। और पुद्गल कब आएंगे? जब मेरे भीतर में स्पंदन पैदा होगा, मेरे भीतर में जो वोकल कार्ड है पूरा एक्टिव हो जाएगा, उसमें स्पंदन पैदा होगा। स्पंदन पैदा होगा तो बाहर से पुद्गल आएंगे। जब पुद्गल भीतर में आते हैं तो व्यक्ति बोलता है तो फिर स्पंदन पैदा होता है। तो ये सारा प्रोसेस चलती रहती है जिसको हम वचन योग कहते हैं। अब हमारा मन और वचन दोनों शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। शुभ का मतलब जिस क्रिया से हमारे अच्छे काम होते हैं। आप स्वाध्याय करते हैं, आप तप करते हैं, आप विनम्रता रखते हैं, सम्यक चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, उसमें हमारा भीतर का भी सिस्टम है वो भी एक्टिव होता है, उसमें भी स्पंदन पैदा होता है। बाहर से करते हैं तो बाहर से भी स्पंदन पैदा होता है। तो इस स्पंदन से जो भी शुभ क्रिया होती है, निर्जरा के 12 भेद, पुण्य के 9 भेद, ये सब शुभ क्रिया में आती है। अगर हम भीतर से शुभ दृष्टि से करते हैं, अब योग है ये, योग का मतलब क्रिया, जो आप बाहर से करते हैं वो सारी क्रिया अगर शुभ है तो शुभ योग हो जाएगा। तपस्या करना, तपस्या का मतलब सहन करना। किसी ने आपको गाली दी, आप शांत हैं, आपने बड़ा पॉजिटिव उत्तर दिया, तो इसका मतलब है आपने सहन किया, पॉजिटिव उत्तर दिया, ये आपका शुभ योग हो गया। सुकरात को एक व्यक्ति सुकरात के पास आया और उसने कहा मैं ज्योतिषी हूं। सुकरात को देखने लगा और अनेक प्रकार के अवगुण बताए, तुम्हारा नाक ऐसा है, तुम स्वार्थी हो, तुम ईर्ष्यालु हो, तुम्हारे भीतर में विरोध का भाव है, अनेक प्रकार की बातें करने लगा। सुकरात के शिष्य बैठे हुए थे, उनको सहन नहीं हुआ, जोर से गुस्से में आए। सुकरात ने कहा शांत रहो। ये कहता है कोई गलत नहीं कहता, ये अपनी दृष्टि से ठीक कहता है। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होगी वो व्यक्ति उतना ही तो बताएगा। कौवा काला होता है, कौवे के पास भाषा काय काय की होती है, वो मधुर कैसे बोलेगा? कोयल के पास भाषा मधुर होती है तो मधुर बोलेगा। तो जिसके पास जो चीज होती है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लो, उसमें गुस्से करने की क्या आवश्यकता है? ये होता है शुभ योग। जब भीतर में विचार अच्छे होते हैं, भीतर में परिणाम अच्छे होते हैं, इमोशंस अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति शुभ एक्शन करता है, शुभ कार्य करता है। कोई व्यक्ति नेगेटिव करता है, नेगेटिव बहुत सारा माहौल होता है, नेगेटिव करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव भीतर में है तो व्यक्ति पॉजिटिव ही उत्तर देगा। हम स्वाध्याय करते हैं, जोर जोर से चितारते हैं, आपने भक्तामर सीखा, आपने 25 बोल सीखा, आपने प्रतिक्रमण सीखा, आपने उच्चारण किया, जोर जोर से बोला या मन से किया, मन से बोला, तो ये सारा उच्चारण जो शुभ योग है हमारा। विनम्रता की, किसी ने कुछ भी कहा, गुस्सा किया, आपने विनम्रता और पोलाइट के साथ उसका रिस्पेक्ट किया, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। प्राचीन काल में हमारे साधु साध्वी हुआ करते थे, गलती हो जाती है, गलती तो छद्मस्ते होती है, कभी भी हो जाती है, तो गुरु उपालम देते तो क्या कहते हैं, आपने हमें अमृत का प्याला पिलाया, आपने हमारे पर उपकार किया। कभी ऐसा नहीं कहते कि आपने ऐसा क्यों मुझे डांटा, वो ऐसे नहीं कहते थे। आपने हमारा उपकार किया, हमें महसूस कराया, हमारी वीकनेस आपने बताई हमें, हम अब सुधार करेंगे, आपने हमें बहुत कुछ किया। ऐसे मधुर भाषा, ये है विनम्रता। उसके माध्यम से भी शुभ योग होता है। सम्यक चिंतन होता है, चिंतन हमारा अगर सम्यक है तो भी हम शुभ बोल सकते हैं। कभी किसी ने कुछ कहा, सम्यक चिंतन करो। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि मैंने आपके मित्रों के बारे में, आपके शिष्यों के बारे में बहुत गलत गलत सुना है। सुकरात ने देखा कि इसके मन में रिएक्शन है, अगर ये बोलेगा तो उसको भी अशुभ योग हो जाएगा और मैं सुनूंगा तो मेरे भी अशुभ हो जाएगा। तो कहा कि अच्छा, तुम बात बताते हो मेरे मित्र के बारे में, मेरे शिष्यों के बारे में, लेकिन मैं तुमसे पहले 3 कसौटी करूंगा। 3 कसौटी के माध्यम से तुम बताना। कहा क्या कसौटी है आपकी? तुम मेरे मित्र के बारे में, मेरे शिष्य के बारे में जो बात कह रहे हो, बात सत्य है, तुम्हें विश्वास है? उसने कहा ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो सुना था।
तो कहा सत्य नहीं है तो वो बात मैं क्यों सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना है। और दूसरी कसौटी है, तुम जो बात कहते हो वो बात अच्छी है या बुरी? उसने कहा अच्छी तो नहीं है, क्योंकि मैं तो नेगेटिव बात आपको कहने वाला हूँ, आपको उनका उपालम, उनके बारे में कंप्लेन करने वाला हूँ। तो सुकरात ने कहा कि अच्छी बात नहीं है तो मैं सुन करके क्या करूंगा, बुरी बात मैं क्यों सुनूं, मुझे तो अच्छी बात सुननी है। तीसरी कसौटी तीसरी कसौटी है कि तुम जो बात मेरे शिष्य के बारे में कह रहे हो उपयोगी है या नहीं, उपयोगी तो नहीं है, वो व्यर्थ है। सुकरात ने कहा फिर मुझे तो नहीं सुनना। ये है सम्यक चिंतन। कोई कैसा कहता है हम उसके साथ हो जाते हैं, जो गलत कहता है उस गलत के साथ हो जाते हैं, ये हमारी वीकनेस और हमारा अशुभ योग हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं हम तो उसके फेवर में बात करते हैं, लेकिन हमारा स्वार्थ होता है और स्वार्थ के कारण हमें पता नहीं चलता, हम गलत व्यवहार, गलत चिंतन कर देते हैं और अशुभ योग हो जाता है। तो ये सम्यक चिंतन करना भी शुभ योग, ध्यान करना, ध्यान में अनेक प्रकार की अनुप्रेक्षाएं होती हैं, मंत्र बोले जाते हैं, वो भी हमारा शुभ योग होता है, जप करना वो भी हमारा शुभ योग होता है। तो ये शुभ योग जिससे हमारी शुभ क्रिया होती है, और शुभ क्रिया, प्रकंपन तो आएंगे आएंगे, कर्म तो बंधेंगे ही बंधेंगे, ऐसा नहीं है कर्म नहीं बंधेगा शुभ योग से। योग है तो प्रवृत्ति है, योग है तो प्रकंपन है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, कर्मों का बंधन तो होगा, ये शुभ योग है। यानी पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा, पुण्य कर्मों का बंधन हो जाएगा, लेकिन साथ में निर्जरा भी होगी, विशुद्धि भी होगी। तो ये शुभ योग, और ये है हमारा अशुभ योग। हिंसा करना, झूठ बोलना, लड़ाई झगड़े करना, चोरी करना, किसी को मारना पीटना, गुस्सा करना। आपको पता है जब भी हम ये नेगेटिव काम करते हैं या पॉजिटिव काम करते हैं, तो नेगेटिव काम करते हैं तो हमारे भीतर में नेगेटिव पुद्गल आते हैं, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में पुद्गल होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पुद्गल होते हैं। काले कलर के भी पुद्गल होते हैं, लाल कलर के भी पुद्गल होते हैं, अशुभ पुद्गल भी होते हैं, शुभ पुद्गल भी होते हैं। सारे पुद्गल बाहर लोक में होते हैं। हम क्या एक्शन करते हैं, अगर हम गुस्सा करेंगे तो पूरे एटमॉस्फेयर में लाल कलर के जो पुद्गल होते हैं, वो लाल कलर के पुद्गल जो अच्छे नहीं, बुरे पुद्गल होते हैं, वो पुद्गल हमारे बॉडी में आएंगे। वैसा जैसा आएगा तो फिर हम वैसा ही गुस्सा करेंगे। ये गुस्से का एटमॉस्फेयर बन जाएगा, एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी से, हमारे भीतर से निकलती है। हमारे भीतर से गुस्से का परिणाम बाहर निकलेगा, तो बाहर के अशुभ पुद्गलों को मैंने अट्रैक्ट किया, अशुभ पुद्गल मेरे भीतर में जाते हैं, तो फिर गुस्सा आएगा। एक व्यक्ति गुस्सा करता है, सामने वाला भी गुस्सा करेगा। क्यों गुस्सा करेगा? अगर वो भीतर से शांत है तो उसका पानी हिलेगा नहीं, लेकिन भीतर से वो भी चंचल है तो उसे भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि गुस्से से लाल कलर की फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो सामने वाले को भी इफेक्ट कर देती है, उसे भी प्रभावित कर देती है, और वो भी गुस्सा करने लग जाता है। तो ये सारे नेगेटिव बात है, ईर्ष्या करना, घृणा करना, झूठ बोलना, जो भी हमारे असत्य वचन है, वो हमारे सारे अशुभ योग, यानी जो भी हमारे 18 पाप है, वो 18 पाप हमारे सारे अशुभ योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये शुभ और अशुभ योग, ये दोनों वचन शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। आपने गुस्से में किसी को जोर से कहा, अशुभ वचन हो गया। आपने प्रेम से किसी को कहा, शुभ वचन हो गया। आपका एक्शन शुभ है तो आपका वचन भी शुभ हो सकता है। आपका माइंड का विचार भीतर से शुभ है, मनोयोग शुभ है, तो वचन योग भी शुभ हो सकता है। कभी कभी मनोयोग नेगेटिव होता है, वचन योग बड़ा शुभ होता है, जिसे चापलूस लोग कहते थे, बड़े मीठे बोलते हैं, बाहर से बड़े मीठे बोलते हैं, लेकिन भीतर में अशुभ योग ही चलता है उनका। वो मन अशुभ योग का ही है, और अशुभ योग के कारण उसके बाहर से वचन चाहे कितना ही मीठा बोलो, लेकिन अशुभ पुद्गलों को ही ग्रहण करता जाएगा। ठीक है, बाहर का व्यवहार का उसके वो कर्म का बंधन तो नहीं होगा, क्योंकि भीतर में वचन का, अशुभ वचन का कर्म का बंधन तो नहीं होगा, लेकिन मन अशुभ है तो अशुभ निरंतर कर्मों का बंधन होता रहेगा। तो ये शुभ योग और अशुभ योग, ये मैंने वचन योग की चर्चा की। अब हमारा काय योग और बाकी है, तो उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, आगे हम करेंगे इसकी चर्चा। आगे जब हमारा समय आएगा तो हम उसकी योग की, काय योग की चर्चा करेंगे। आज आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। मैं जिज्ञासाओं का क्रम शुरू करूं उससे पहले एक जरूरी सूचना दे देती हूँ। कल भक्तामर 25 बोल कार्यशाला नहीं होगी, क्योंकि कल शनिवार है और हमें परम पूज्य गुरुदेव के गीतानुसार शाम को 7 से 8 सामायिक करनी है। लेकिन कल आप ध्यान से सुनिएगा, कल 5 से 6 शाम को 5 बजे से ओसगहर स्तोत्र प्रशिक्षण कार्यशाला होगी, और हमें प्रशिक्षण देंगे
समनिश्री जयंत प्रज्ञा जी। तो आप जरूर ये कार्यशाला, सॉरी, सन्मति प्रज्ञा जी। हाँ, सन्मति प्रज्ञा जी, माफी चाहती हूँ मैं। कल उषधर स्तोत्र की प्रशिक्षण कार्यशाला में हमारी प्रशिक्षिका होंगी समनिश्री सन्मति प्रज्ञा जी। ये कार्यशाला कल शाम को 5 बजे से है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और अब कुछ जिज्ञासाओं का क्रम। शिवानी जी बोथरा, उनके बाद लहर जी जैन तैयार रहे। वंदामी नमस्कामी। हाँ हम आवाज आ रही है वंदामी? हाँ हाँ आवाज आ रही है। वंदामी, ये प्रश्न है मिश्र वचन के ऊपर। आपने जैसे फरमाया कि जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई एक महिला है जिसके 5 बच्चे हैं, पर उस महिला का नाम हो जाता है जैसे सागर की माँ, पर वो जतन की भी माँ है, अशोक की भी माँ है, सरिता की भी माँ है, तारा की भी माँ है, पर लोग अक्सर बोलेंगे सागर की माँ से पूछो। तो जैसे आपने कहा आम का बगीचे में और भी दूसरे फल हो सकते हैं, पर नाम पड़ जाता है आम का बगीचा, तो यह क्या मिश्र वचन में आता है क्या? नहीं, ये मिश्र वचन में नहीं आता, ये सत्य वचन में आएगा, क्योंकि सागर की माँ ये सापेक्ष वचन है। जो सापेक्ष वचन होता है ना, वो सत्य वचन के अंतर्गत आता है, मिश्र वचन के अंतर्गत नहीं आता। लहर जी जैन, उनके बाद प्रदीप जी सिंघी तैयार रहे। लहर जी जैन। वंदामी नमस्कामी। हाँ हम जो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं घर पर, तो उससे हमें कौन सा पाप लगता है वंदामी? हिंसा तो होती है ना, हिंसा का तो पाप लगता है कि प्राणातिपात जीवों की हम हिंसा करते हैं, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल कराएंगे तो उसमें जीव जितने भी होते हैं उनकी हिंसा भी हो सकती है, हिंसा न भी हो, लेकिन हिंसा होगी तो प्राणातिपात जीवों की हिंसा होती है, तो पाप तो लगेगा। पहला पाप मैंने 18 पापों में पहला पाप आ जाता है प्राणातिपात। प्रदीप जी सिंघी, उनके बाद संजय जी जैन तैयार रहे। प्रदीप जी सिंघी। हाँ, आप बोलिए प्रदीप जी। संजय जी जैन, उनके बाद शालू जी जैन तैयार रहे। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ हम वंदामी नमस्कार। हाँ हम वंदामी, आपने कैसे बोला कि जो यथार्थ को देखते हैं और उसी को जानना सत्य है। हेलो। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ बोलिए आप। आपने फरमाया कि जैसे दुर्योधन का उदाहरण दिया कि उसने देखा, वो जल को उसने फल समझा, तो उसको जब उस माया से अगर जल फल दिखता है तो क्या वो सत्य है? हाँ, क्योंकि वो दिखता है, इसका मतलब है उसका दृष्टिकोण भीतर में उसने अच्छी तरह से देखा नहीं है, इसीलिए दिखा उसका, तो ये असत्य हो जाता है। अगर फिर मान लीजिए वो असत्य, वो कहता है पानी है, इसीलिए वो पानी, अगर वो कहता है कि मुझे पानी दिखाई देता है, हो सकता है क्या, तो असत्य नहीं होता। शालू जी जैन, उनके बाद अनीता जी जैन तैयार हैं। वंदामी नमस्कामी। मेरा पहले के सेशन से क्वेश्चन है कि नरक के जीवों की कितनी पर्याप्तियां होती है? पर्याप्तता तो 6 की 6 होती है नरक के जीवों की, क्योंकि वो पंचेंद्रिय है ना, मन वाले हैं, पंचेंद्रिय है, तो 6 की 6 उनकी भाषा और मन एक साथ होता है, लेकिन पर्याप्तता 6 ही होती है उनकी। अनीता जी जैन, उनके बाद सुरेंद्र जी तैयार रहे। अनीता जी जैन। सुरेंद्र जी। वंदामी नमस्कामी। समाई करते ये प्रोग्राम मोबाइल में हाथ दे के प्रोग्राम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा है कि आप सामायिक से पहले आप स्टार्ट करते हैं या आप अपने परिवार में किसी को कह दे उसके बाद सामायिक लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है।
रूबी जी बापना, उनके बाद कनक जी खटेड़ तैयार रहे। वंदामी नमः सामी, मुझे भाव मन और द्रव्य मन के बारे में थोड़ा से जानकारी आप मतलब भाव थोड़ा मन जानना चाहती हूँ। हाँ, भाव मन का मतलब है हमारे भीतर की शक्ति, जो हमारा सोचने की, चिंतन करने की, मनन करने की भीतर की जो शक्ति है हमारी, वो भाव मन है। और बाहर जो पुद्गल हमने भाव मन के लिए, हमने बोलने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए जहां बाहर से पुद्गलों को ग्रहण किया, वो हमारा द्रव्य मन है। अथवा हमारी बॉडी में मन को पैदा करने का जो सिस्टम है हमारे मस्तिष्क में, वो भी द्रव्य मन के अंतर्गत आता है, तो वो द्रव्य मन है। और चिंतन करने की, बोलने की जो हमारे भीतर की शक्ति है, जिसे हमारी आत्मा की शक्ति कहो, जिसे हमारे कर्मों का क्षेपशम कहो, जो ज्ञानावर्ण कर्मों के क्षेपशम से, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षेपशम से जो हमें सोचने की, चिंतन करने की जो शक्ति मिलती है, वो हमारा भाव मन है। कनक जी खटेड़, उनके बाद वीना जी तैयार रहे। दामी नमन स्वामी, ऐसा हाँ, है, एक तो आपने कहा कि असत्य वचन योग में चिंटी की हिंसा अगर हम उसका सोचे तो या बोले तो उसमें असत्य का भी ये लगेगा। हाँ, तो असत्य वचन उसमें क्या क्या होता है? खाली हिंसा का पाप लगेगा या फिर असत्य का पाप भी लगेगा? असत्य पाप भी लगेगा और हिंसा का, क्योंकि मैंने जो बोला है यहाँ पर इतनी सारी चींटियां हैं, इसीलिए आप इसको पेस्ट कंट्रोल करा लो। तो मैंने चींटियां इतनी सारी जरूरी नहीं है, इतनी सारी चींटियां है, तो मैंने चींटियां भी है और कोई भी जीव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जब वाणी में कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे हिंसा मिलती है, सामने वाले हिंसा होती है, तो वो असत्य के अंतर्गत ही आती है। वीना और जी। एक दूसरी मेरी जिज्ञासा है मेरी कि हम आपने जैसे कहा कि जो भी पुद्गल होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, उनके या तो जीव है या फिर कभी जीव। हाँ, वो अभी जो पुद्गल हमें दिखाई देते हैं ना, जितने भी पुद्गल दिखाई देते हैं, वो सारे वो जीवच्युत, यानी जीवों ने उसको एक्सेप्ट किया है और फिर छोड़ दिया है। तो पुद्गल सारे जीवच्युत ही पुद्गल है। दुनिया में जितने भी पुद्गल दिखाई देते हैं, जीवों ने उसको एक्सेप्ट करके छोड़ा हुआ है, अथवा अभी जीव ने उसको एक्सेप्ट किया है, उस छोड़ देगा। तो वो पुद्गल जितने भी दिखाई देते हैं, वो जीवच्युत ही पुद्गल है। वीना जी, उनके बाद नीरू जी दुग्गड़ तैयार रहे। वीना जी। नीरू जी दुग्गड़। वंदामी नमन स्वामी, हाँ, मेरा प्रश्न है कि अगर देवता लोग जब मनुष्य रूप धारण करते हैं तो उनके औदारिक शरीर होता है उस समय कि वक्रीय शरीर ही रहता है? नहीं, शरीर उनका वक्रीय ही होता है, वो उत्तर वक्रीय कहते हैं उन्हें, कि अपने मूल शरीर से तो नहीं आते हैं, लेकिन अपने मूल शरीर से और एक नया शरीर बना लेते हैं। उनके पास वक्रीय शरीर में ये ताकत होती है नए नए रूप बनाने की, तो वक्रीय शरीर से ही वो धरती पर आते हैं, औदारिक शरीर नहीं बनाते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। कुछ और सूचनाएं हैं उसके बाद इस कार्यशाला श्रृंखला के समापन पर एक परीक्षा रखी जाएगी, इसलिए आप कार्यशाला के विषय को पूरे ध्यान से सुने और अगर किसी विषय से वंचित रह जाएं तो आप बाद में भी YouTube के तेरापंथ चैनल पर भक्तामर 25 बोल कार्यशाला नाम से सर्च करके प्रत्येक दिन के क्रमानुसार उपलब्ध रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। आज का क्रम है 10 और कल की सूचना में दे ही चुकी हूँ। कल उर्सगहर स्तोत्र प्रशिक्षण कार्यशाला होगी और हम सम्मिश्री सन्मति प्रज्ञा जी से स्तोत्र के शुद्ध उच्चारण, संगान आदि अनेक विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और 7 से 8 ये कार्यशाला भक्तामर वाली नहीं, भक्तामर और 25 बोल वाली नहीं होगी, क्योंकि हम सामायिक करेंगे। तेरापंथ ऐप पर 3 बजे जैन धर्म और तेरापंथ पर आधारित तेरापंथ क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बस 5 मिनट देकर आप जैन धर्म और तेरापंथ के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ की। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, मन में पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने प्रति भी मंगल भावना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं।
चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदार। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं।